जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण फिर से सियासत का मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल इसे घुसपैठ और मुस्लिम विरोधी एजेंडे से जोड़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का एक बयान इस सियासी हंगामे में एक स्पष्ट लेकिन सधा हुआ साउंड बाइट बनकर उभरा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि विरोधाभास किस बात का हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये तो विपक्ष की ही मांग थी। और अगर देश में कोई घुसपैठिया है तो उसे वोट देने का हक कैसे दिया जाए, ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक रणनीति के तहत है दोस्तों। चिराग का यह बयान सिर्फ चुनाव आयोग का समर्थन नहीं है, ये एक राजनीतिक लाइन है। वो खुद को केंद्रीय सत्ता के करीब लेकिन बिहार में जनता की भाषा में बात करने वाला नेता दिखा रहे हैं। यानी उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक बैलेंसिंग एक्ट जरूरी है। चिराग के तर्क में दम है। जब विपक्ष ने कहा कि फर्जी वोटर है, घुसपैठिए वोट डालते हैं, तो अब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल क्यों? इसका मतलब साफ है, विपक्ष को मुद्दा नहीं, मुद्दा बनाना है। बयान का एक हिस्सा खास गौर करने लायक है और वो है ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी 4 बार हो चुका है और तब कोई हंगामा नहीं हुआ। ये लाइन चिराग की भाजपा के प्रति ट्यूनिंग दिखाती है और 2025 में सीट बंटवारे की राजनीति में वो खुद को भरोसेमंद एनडीए पार्टनर के तौर पर पेश कर रहे हैं। बयान भले ही सीधे सीधे चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव करता है, लेकिन असल में निशाना विपक्ष और खासकर आरजेडी पर है। ये चिराग अप्रत्यक्ष रूप से ये जताना चाहते हैं कि जो लोग खुद शिकायत करते हैं वही बाद में हंगामा भी करते हैं। यानी जनता के सामने एक तटस्थ लेकिन मजबूत नेता की छवि बनाना। देखिए, चिराग पासवान का बयान कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। ये उनके लिए आने वाली चुनाव से पहले 2 काम करता है। एक तो भाजपा से रिश्ता मजबूत करता है और दूसरा विपक्ष को कमजोर दिखाता है। चुनाव से पहले जहां हर नेता अपना पक्ष मजबूत करने में लगा हुआ है, वहीं चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो सिर्फ पासवान वोटों के सहारे नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक असरदार चेहरे के रूप में खुद को पेश करने की तैयारी में है। और शायद यही वजह है कि अब हर मुद्दे पर उनकी चुप्पी नहीं बल्कि चुनिंदा टिप्पणियां बोलने लगी है। चिराग पासवान के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।